गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, डिस्टिंग्विश अमंग टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बात करनी है। कहना एजुकेशन जो है एक कंड्यूसिव प्रोसेस है जो कि एक इंसान को एक डार्कनेस से, पॉवर्टी से, मिजरी से निकालता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करके हर एक तरह से, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशल, इमोशनल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल तरीके से। एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। एक तरफ एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है इंसान की पर्सनालिटी को हर एक फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट्स में, उसको इंटेलिजेंट बना के, लर्न बना के, बोल्ड, करेजियस, स्ट्रॉन्ग बनाकर, स्ट्रॉन्ग गुड कैरेक्टर डाल के उसके अंदर, है ना। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में सोसाइटी की। और ये खाली एजुकेशन ही है जो कि मोरल आइडियाज़ को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, एस्पिरेशंस को नेशन की और इसकी कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफर करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जो एजुकेशन है इसको इंटरप्रेट किया गया है बहुत सारे तरीके से। अगर हम एक व्यू देखें तो एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से बना है, एजुकेट से, इसका मतलब होता है ब्रिंग अप और टू नरिश। एक और व्यू है इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो एडुकेटम से ड्राइव किया गया, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग या फिर ट्रेनिंग। एक और विजन है इसका कि एजुकेशन जो है वो एडुसर से लिया गया, इसका मतलब होता है ड्रॉ आउट और टू लेड आउट। कुछ और डेफिनेशंस हैं जो बाकी अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई हैं। तो M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, मैनकाइंड, माइंड एंड सोल। विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन जो है एक तरह मैनिफेस्टेशन है डिवाइन परफेक्शंस का जो कि मैन में ऑलरेडी होती हैं। फोरबल कहते हैं कि एजुकेशन जो है प्रोसेस के थ्रू एक बच्चा जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल तरीके से डेवलप होता है। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी। वो कहते हैं एजुकेशन जो है एक नेचुरल हार्मोन्स और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी इंसान के इननेट पावर्स। बात करते हैं टीचिंग की। तो कहें टीचिंग का सिंपल टर्म में बात करें तो इस तरह एक ऑक्यूपेशन है, एक प्रोफेशन है, एक ग्रुप का इसको हम टीचर्स कहते हैं, और एक्टिविटी है और एक्टिविटीज़ हैं, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं लर्निंग के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, स्किल, एटीट्यूड और इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए। टीचिंग का मतलब होता है किसी लर्निंग में हेल्प करना। अच्छा, ये जो पैराग्राफ में जितना भी हम लिखा गया है हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। टीचिंग जो है वो किसी की हेल्प करना है लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में या फिर स्किल्स के, एटीट्यूड के, फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। टीचर्स जो है वो मोटिवेट करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं लर्निंग करने के लिए। जो टीचिंग के आउटकम्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। टीचर जो है वो तभी कंप्लीट हो जब लर्निंग जो है उस लर्निंग को उसमें ऐड कर देते हैं। टीचिंग प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा। हियरिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टीचिंग की। हर एक तरीके से जो एक कोई भी शेप जो है वो डिज़ाइन की जाती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और ये रिलेटेड होती है सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, एनवायरनमेंट से, वैल्यूज से, आइडियल से, सोसाइटी से और गवर्नमेंट से। जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये हमेशा खड़े रहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिज्म के लिए। Therefore, the meaning and definition of teaching have always been in a state of change। मतलब जो definition है टीचिंग की वो हमेशा टाइम टू टाइम बदलती रहती है प्लेस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। H.C. मॉरिसन ने भी 1934 में डिफाइन दी थी कि टीचिंग जो है इंटीमेट कंटेस्ट है बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर पर्सनैलिटी। भाई स्टूडेंट जो है वो कम मेच्योर होते हैं, टीचर्स जो है वो ज़्यादा मेच्योर होते हैं, तो मेच्योर पर्सन जो है वो कम मेच्योर पर्सन को एजुकेट करता है। ऐसे ही जॉन ब्रूबेचर ने कहा कि टीचिंग जो एक अरेंजमेंट है, मैनिपुलेशन है सिचुएशंस का, इसके अंदर गैप्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो उसको वो इंडिविजुअल ओवरकम करता है जो कुछ भी वो सीखता है। ऐसे B.O. स्मिथ कहते हैं टीचिंग जो सिस्टम है एक्शंस का इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। एनल गेज कहते हैं कि टीचिंग जो है एक फॉर्म है इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, किसका एम होता है चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या है? टीचिंग है। ट्रेनिंग इज टीचिंग और डेवलपिंग इन वन सेल्फ और अदर एनी स्किल्स एंड नॉलेज दैट रिलेट टू स्पेसिफिक यूजफुल कॉम्पिटेंसीज। ट्रेनिंग है स्पेसिफिक गोल्स ऑफ इम्प्रूविंग वंस कैपेबिलिटी। कि ट्रेनिंग जो है इसके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं इम्प्रूव करने में किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी को और परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये फॉर्म करती है कोर ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रोवाइड करती है बैकबोन ऑफ कंटेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
साथ साथ जो बेसिक ट्रेनिंग है वो रिक्वायर्ड होती है ट्रेड के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए, जो भी ऑब्जर्व करती है लेबर मार्केट को। तो ये आपका ट्रेनिंग के अंदर आता है। भाई हर चीज़ में एक ट्रेनिंग की इनिशियल जो एक क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरत पड़ती है, वो उनको मेंटेन करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, स्किल को अपडेट करना पड़ता है वर्किंग लाइफ की। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाती है परफेक्शन किसी भी स्किल में, इम्प्लाइज करती है आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि डेवलप करें पर्टिकुलर स्किल को ट्रेनिंग के अंदर एक लिमिटेड पीरियड टाइम पीरियड में। ट्रेनिंग जो चांसेस होते हैं इंट्रोडक्शंस के वो कम होते हैं टीचिंग से। मेन स्ट्रेस जो है ट्रेनिंग में वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है। एनवायरनमेंट जो है वो कम डेमोक्रेटिक होता है टीचिंग से, फॉर्मल होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है और कॉन्शियस एफर्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी जाती हैं। कहना इंस्ट्रक्शंस जो है एक फैसिलिटेशन है लर्नर किसी के लिए, किसी की लर्निंग के लिए। इंस्ट्रक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में उसको इंस्ट्रक्टर्स को हम टीचर्स कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और वो डायरेक्ट करते हैं एजुकेशन को स्टूडेंट की। इट कुड बी कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में, उसको हम टीचर्स, इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर कहते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टर। और वो ज़्यादातर जो है वो टीच करते हैं अपने स्पेसिफिक डिसिप्लिन में। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ के स्टेट्स जस्ट करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। करें एनसीएलबी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। पॉपुलर एक वे है गॉस टीचिंग performance is to watch student evolution of teachers, but these evolutions have been criticized for being counterproductive to learning and inaccurate due to student bias। के स्टूडेंट जो है टीचर को एवेल्यूएट करते हैं तो वो बायस कर जाते हैं, कॉमन सी बात है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आर्टिफिशियल है, लिमिटेड एक्टिविटी है जिसके अंदर कुछ एडवाइस या स्किल्स इन्वॉल्व रहती हैं जो कि बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाती है लिमिटेड टाइम और प्लेस के लिए। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ नॉलेज दी जाए। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि टीचर वर्ड जो है वो एक इंस्ट्रक्टर है सिर्फ। रेडीमेड डोजेस जो है नॉलेज की वो बच्चे के माइंड में, लर्नर के माइंड में डाली जाती हैं। एनवायरनमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक है, फॉर्मल होती है, ये लिमिट ड्यूरेशन के लिए होती है और कॉन्शियस एफर्ट्स इसके अंदर डाले जाते हैं। नेक्स्ट है इंडोक्ट्रिनेशन। कह रहे हैं एक एजुकेशन का पार्ट है, इसका मतलब होता है एजुकेशन बाय अथॉरिटी, इम्पोजिशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रेजिमेंट्स और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जहाँ पर सब कुछ रुकावटें हों, बच्चे एक बाउंड्री के अंदर कैद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। कह रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म जो है एक तरह का हॉलमार्क है इंडोक्ट्रिनेशन के लिए। एक तरफ जो है क्या इंडोक्ट्रिनेशन इज वन साइडेड विद द सोल पर्पस ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम आउटसाइड एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। कोई फ्रीडम नहीं होती है बच्चों को सीखने की अपने आप और डायरेक्ट करने की प्रोसेस को लर्निंग के अपने नीड्स के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट और एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। तो पैसिव रेसिपिएंट होता है यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंसेस का। टेक्निक को, क्रैमिंग के टेक्निक्स को लर्निंग को फॉलो करते हैं। लर्निंग डल हो जाती है, मैकेनिकल, मोनोटोनस होती है। जो है वो बिहेवियर को इंश्योर करता है। बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में बदल दिया जाता है यहाँ पर बिना किसी रैशनल थॉट्स के, रिफ्लेक्शन के या विलिंगनेस के। इसका इस्तेमाल करते हैं हम बच्चे को डेवलप करने में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स के लिए, वैल्यूज़ के लिए, मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन के। पहला है द टाइम पीरियड इज फिक्स्ड एंड एक्सट्रीमली फॉर्मल। एक्सट्रीमली फॉर्मल टाइम पीरियड फिक्स्ड रहता है, स्कोप जो है वो लिमिटेड है, नैरो है, एटमॉस्फेयर जो है इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर आर्टिफिशियल होता है, डोमिनेटेड बाय अथॉरिटी होता है। इसका जो एम है वो चेंज करना है बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को और डेवलप करना है पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को। डॉगमा सेंटर्ड है, थॉट सेंटर्ड है और टीचर सेंटर्ड है। लेक्चर मेथड जो है वो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। करिकुलम जो है वो कन्फाइंड है, बिलीव्स को लेकर, आइडियाज़, डॉगमास को लेकर, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड मोरल चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। प्रोफेशनल टीचिंग जो है वो इम्पार्ट होती है नॉलेज को लेकर। कोई भी फ्रीडम नहीं है बच्चे को कि वो अपने आप सीख सके। एवोल्यूशन जो है पर्सन का, ये उनके थॉट या बिलीफ में कितना बदलाव आया है इसके बिहाफ पे किया जाता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। ये हमको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना था टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर। तो 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अभी के लिए आप 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक है, काफ़ी डेफिनेशंस हैं, सिंपल जो सबके बारे में जानते हैं हम, पहले आपके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसको आप कर लीजिए।